सुबह 6 बजे से आ गए। मेरी उम्र 70 वर्ष है। 70 वर्ष उम्र वाले आदमी आज 1.5 महीने से ये तीसरा पलेवा लगवा रहे हैं। उसके बाद हमको डीएपी यूरिया नहीं मिल रही है। न मोदी सरकार न मोहन सरकार, दोनों ये किसानों को विफल साबित हो रहे हैं। 5 ट्रक यूरिया आई है, डीएपी यूरिया, अब वो उन्हीं लोगों को मिल रही है जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। व्यवस्था होती 11 बजे खुली है समित, व्यवस्था होती थी इस तरह खड़ी रही, वहाँ लपट रही, मार रही है एक दूसरे को। लाइन में लगे सब, ये कोई व्यवस्था नहीं है। मार के दिया आवे तो पाछे तो वो लाइन में लग जाते, लगते के तैयार होते, प्रशासन ने कोनो व्यवस्था नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप सब ने एक नारा जरूर सुना होगा, जय जवान जय किसान। कहीं ना कहीं मोदी जी भी इस नारे को यथार्थ रूप देने में लगे हुए हैं और दावा करते हैं कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हर 4 महीने में किसान सम्मान निधि दी जाती है। लेकिन उस दावे की सच्चाई आपको मेरे पीछे यह भीड़ जो दिख रही है, यह किसान आज इतनी लंबी लाइन में इसलिए है क्योंकि उनको खाद नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है और यहाँ जेंट्स के साथ ही लेडीजें भी एक बड़ी लाइन में लगी हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो बताएंगे कि वो कितनी देर से यहाँ आए हैं। आप कितनी देर से यहाँ आए हैं? हम यहाँ सुबह 6 बजे से आ गए। मेरी उम्र 70 वर्ष है। 70 वर्ष उम्र वाले आदमी आज 1.5 महीने से ये तीसरा पलेवा लगवा रहे हैं। उसके बाद हमको डीएपी यूरिया नहीं मिल रही है। क्या कह रहे हैं? यहाँ अभी कल तो यूरिया आई है, आज हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ लगी हुई है। यहाँ प्रशासनिक अमला बिल्कुल निष्क्रिय है, जबकि यहाँ कम से कम 150 पुलिस फोर्स लगानी चाहिए जिससे कोई अनहोनी न हो। अगर खाद के लिए किसी का मर्डर हो जाता तो किस काम की खाद मिलने की क्या आवश्यकता मिलने की? कहाँ से आए हैं? हम ये जेपी सीमेंट फैक्ट्री से आए हैं। इससे पहले कितनी बार आए हैं? इसके पहले 10 बार आ चुके। मैडम जी, मैं तीसरी बार पलेवा दे रहा हूँ खेत में, तीसरी बार, वो भी पैसे लगा करके पलेवा दे रहा हूँ। यूरिया डीएपी के कारण मेरा खेत नहीं बोया जा रहा है। न मोदी सरकार न मोहन सरकार, दोनों ये किसानों के लिए विफल साबित हो रहे हैं। कह तो रहे हैं कि हम किसानों की मदद कर रहे हैं। कुछ भी मदद नहीं कर रहे हैं। जितना मदद कर रहे हैं उससे ज्यादा किसानों का खून चूस रहे हैं। अच्छा। उससे ज्यादा किसानों का खून चूस रहे हैं। मैं 70 वर्ष का हूँ। मैं 70 वर्ष का हूँ। ये 6 बजे से लगा हुआ हूँ। मैं 6 बजे से लगा हुआ हूँ। अब ये भी नहीं मालूम है कि मुझे खाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? कब से नहीं मिली? ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि किसान बहुत खुश है। यहाँ एक बोरी खाद के लिए सुबह से महिलाएं अपने बच्चे ले लेकर आई हैं। 5 ट्रक यूरिया आई है, डीएपी यूरिया, अब वो उन्हीं लोगों को मिल रही है जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, जिनका विधायक का फ़ोन आ रहा, मंत्री का फ़ोन आ रहा, सत्ता पक्ष के नेता का फ़ोन आ रहा, उनको खाद मिल रही है। इक्का दुक्का आम जनता को बीच बीच में सिर्फ दिखावा। जनता को खाद नहीं मिल रही है तो क्या बोलते हैं देने वाले? देने वाले क्या बोलते हैं, रुकिए देंगे, बाकी देंगे उसको। सत्ता पक्ष के लोगों को इधर उधर चले जाते, बहाना बना रहे हैं। जनता परेशान है। देखिए बच्चे कैसे लाइन में लगे हुए हैं। लोग कहते तो हैं कि हम किसान सम्मान निधि देते हैं, किसानों का सम्मान करती है बीजेपी सरकार। किसानों का कोई सम्मान नहीं है, किसानों का सम्मान नहीं है। वो जो बीजेपी सरकार 2000 रुपए दे रही है, तो इधर खाद बीज सब्जी तरकारी सब महंगा कितना कर रही है। उसी में हमारा ही पैसा हमसे लेके और 100 रुपए हमसे ले रहे हैं तो 10 रुपए दे रहे हैं। कोई सम्मान निधि का कोई मतलब थोड़ी ना है। तो यहाँ पे सीधे तौर पर जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी डकैती कर रहे हैं। हमारे साथ एक और है, इनके साथ एक ये छोटा बच्चा भी है। आप कितनी वजह से आए हैं? नरेंद्र मोदी मोहन डकैता ही। अच्छा। हाँ। क्या किसानों का सम्मान नहीं करते? सम्मान क्या करी? हमारा सम्मान क्या लायक है, उनका सम्मान है? वोट तो जनता ही देती है। वोट कब नहीं दिया नाम नरेंद्र मोदी का। हाँ। कहे दे चोर का ही वही हम नहीं देते कैसे जीतता नरेंद्र? तो जब आप लोग वोट नहीं देते तो कैसे लड़ाया जा रहा है, ये नीति अपना गई। डकैता नहीं कहिए, डकैता ही शुद्ध। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह लंबी लाइन है। अब हम कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं कि वह कितनी बजे से आई हैं, क्योंकि जिन महिलाओं को अपना घर संभालना चाहिए, क्योंकि वह अपने बाल बच्चों को छोड़कर आज इस लंबी लाइन में लगी हुई हैं। अब हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से आई आंटी जी? अरे हम अम्बा से आए हैं बेटा। कहाँ से आई हैं? अम्बा से। कितने बजे से यहाँ लाइन में यहाँ लगी तो है? 6 बजे से लाइन लगी है। हाँ। हाँ। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ कब पहली बार आई हैं कि ये
हम हमेशा आते हैं, पहली बार नहीं आई हूँ। हमेशा आती हूँ यहाँ 6 बजे सुबह से लाइन लगी है। अच्छा। अब इधर खड़े हैं और उधर से घुस रहे हैं। अच्छा। आया लेडीजों को लेकर घुसे रहे हैं। तो कोई व्यवस्था नहीं है क्या यहाँ पे? व्यवस्था होती 11 बजे खुली है समिति, व्यवस्था होती 30 तरह खड़ी रहती, वहाँ लपट रही, मार रही है एक दूसरे को। अच्छा, तो यहाँ पे महिलाओं का यह भी कहना है कि यहाँ पे जो अन्य लोग हैं जिनके पास पावर है या फिर कुछ सोर्स है जिसके द्वारा आगे जाके लोग ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब हमारे साथ अन्य लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या व्यवस्था है यहाँ की? यहाँ टोकन तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे किसानों को आपस में लड़ाया जा रहा है। यहाँ पे एक लाइन बाहर है, बाकी यहाँ पे 10 लाइनें हो जा रही हैं और तर ऊपर किसान चढ़ते हैं एक दूसरे के ऊपर और आपसी विवाद तैयार हो रहा है। खाद के चक्कर में ये आपसी विवाद तैयार कर लेंगे और किसी दिन एक दूसरे को मार डालेंगे। किसानों का कहना ये है कि यहाँ पे अब स्थिति ऐसी बन रही है कि किसान से ही भिड़ जाएगा, क्योंकि खाद नहीं मिलेगी और एक दूसरे के खाद छोड़ने के लिए वह आपस में ही लड़ जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? बिहारा। कितनी बार यहाँ चक्कर लगा चुके हैं? अरे कितनी बार 2 महीने से यहाँ पड़े रहे थे रात भर। क्या कहते हैं देने वाले? देने वाले कल आएगी, परसों आएगी, किसी दिन तो नहीं आती है। एक बोरी दे रहे हैं। आज कह तो रहे हैं यहाँ पे खाद है। तो पब्लिक देख ले, 1000 है, 1000 पब्लिक ही कई बोरियाँ दे हैं। अच्छा, तो मतलब पब्लिक ज़्यादा है और खाद कम है? हाँ, खाद कम है। अच्छा, तो क्या लगता है आप लोगों को मिल जाएगी खाद? लाइन में लगे रही हैं लेकिन शाम तक में मिल ना पाई। सबका लागन भर रहे हैं, फिर चले वापस चले जाएंगे। किसानों का सम्मान किया जा रहा है मोदी सरकार में, क्योंकि किसान सम्मान निधि दी जा रही है। नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा रहा। पर्ची काटने के लिए और वो चाहिए, कम से कम 3-4 पुलिस व्यवस्था चाहिए यहाँ, टोकन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था। काउंटर बढ़ाना चाहिए। अरे यहाँ से तो बेचारे जो गरीब आदमी है तो वो वापस लौट जाते, बड़े बड़े आदमी ला लेते। काउंटर बढ़ाना चाहिए। काउंटर बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि लोग ज़्यादा हैं, काउंटर ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे काउंटर 2 है, उसमें भी मारामारी चल रही है। लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। हम कुछ किसानों से बात करना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं अंकल? पनिया। कब से आए हैं? कितना? अरे 7 बजे सुबह से। हाँ। जी। तो ये पहली बार है कि इससे पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं। अच्छा। जी। तो क्या कह रहे हैं खाद देने वाले? आप सरकार में तो खाद ही नहीं मिल रही, लाइन में लगे हैं, कोई फोर्स वगैरह की सुविधा नहीं है, आगे आके लग जाते हैं, दौड़ के आते हैं जबरदस्ती। यहाँ पे लोगों का क्या क्या कहते हैं? यहाँ पे जब आप लोग इतनी देर लाइन से हैं तो क्या लगता है, दे नहीं रहे हैं कि कुछ और कारण है? लाइन में लगे सर, वही कोई व्यवस्था नहीं है। मार के जे आवे तो पाछे तो वह लाइन में लग जाते, लपटे के तैयार होते। प्रशासन की कोनो व्यवस्था ही नहीं, प्रशासन की कोनो व्यवस्था ही नहीं आए। तो क्या लगता है यहाँ पे प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी सामने आई है? प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हम 4 बजे तड़का यहाँ हम लाइन में लगन, हमारा 5वां नंबर था। अब 5वां नंबर के बाद हम खाद नहीं पा रहे हैं। यहाँ जबरदस्ती के लाइन लग गया, भीड़ लग गया, हम लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते, हम बाहर हो गए। अभी आ रहे हैं 4-4-5 तो लोग। कौन लोग आ रहे हैं जिनको आगे दिया जा रहा है? चिंता नहीं है तो क्या बताई। अब 5 नंबर कोई विशेष लोग हैं जिनके पास सोर्स सिफारिश है? नहीं, 5 नंबर वाला आदमी 300 लोग के पाछे हो गया, हमारे आगे 150 आदमी हो गए। अच्छा। 300 आदमी हो, बताइए। यहाँ पे लोगों का कहना है कि जिन लोगों के पास नंबर है, सब चीज है, लेकिन वह पीछे चले जा रहे हैं, जो बाद में आ रहे हैं उनको आगे खाद दी जा रही है। ग्राम पोस्ट बड़ा गाँव, तहसील सिमरिया, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। हम सिमरिया से 3 बजे चले हैं। पहली बार आए हैं आप? नहीं, हम कई बार आए हैं यहाँ खाद लेने। इससे पहले क्या बोला गया? इससे पहले बढ़िया व्यवस्था थी। इस बार की व्यवस्था इतनी गड़बड़ है यहाँ, मतलब यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ नहीं है, मतलब पब्लिक की व्यवस्था की, मतलब तानाशाह लोग आगे आ रहे हैं। अब आज गरीब आदमी वहाँ पासे भाग जाए। किसान सम्मान निधि मिल तो रही है, कहते तो है मोदी। वो तो मिल रही है, मिल रही है। सम्मान मिलेगी, खाद तो बोएंगे हम लोग। सम्मान निधि पटवारी साहब दिला रहे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैं कल शाम टाइम आया, स्टूडेंट भी हूँ, किसान भी हूँ। सीधी सी बात है, यहाँ मैं पता किया कि खाद कब आने वाली है, कोई जानकारी नहीं कि रैक ये तो जानकारी देनी चाहिए कि कल रैक लगने वाला है, कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस यहाँ पे नहीं। फिर एक काउंटर नहीं है यहाँ पे,
यहाँ पे 5 से 7 काउंटर हैं, इतनी भीड़ है, अन्य काउंटर आप क्यों बंद किए हो? आपको व्यवस्थित काम करना है, काम जो है एक लीगल करना है काम, तो आप और काउंटर ओपन कराइए। कोई काउंटर ओपन नहीं है गेट के पास, इसीलिए अब व्यवस्था हो रही है। क्या कहते हैं कि क्यों नहीं वो की जा रहा, क्यों नहीं काउंटर बढ़ाया जा रहा है? काउंटर उनको कहीं ना कहीं अनलीगल भी काम करना है, खाद अनाप शनाप भी देना है, तो ये किसान भीड़ ही ना लगेगी। यहाँ पे लोगों का कहना है कि काउंटर होते हुए भी काउंटर नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, इसी कारण यहाँ पे भीड़ की स्थिति निर्मित होती जा रही है। और जब हमने यहाँ के अधिकारियों से बात करना चाहा तो सीधे तौर पर यह कहा गया कि अधिकारी बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, और जनता के लिए क्यों नहीं दी जा रही इसका उत्तर शायद अधिकारी देने में मौन है। और यही कारण है कि आज इतनी मेरे पीछे जो लाइन लगी है, लोग इसके लगे हुए हैं, यहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो अपना घर का काम छोड़ करके, अन्य काम छोड़ करके वह सुबह 4 बजे से लाइन लगे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों को इसकी कोई खबर तक नहीं है।